दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे। कह रहा है बिल्लू के पास, मतलब बिल्लू कोई एक आदमी है, शख्स है। दोस्तों बिल्ली आप मत समझ लीजिएगा क्योंकि बिल्लू है, ठीक है। बिल्लू एक आदमी का नाम है। बिल्लू के पास 1 रुपये, 2 रुपये एवं 5 रुपये के कुल 160 सिक्के हैं। मतलब 1 रुपये के, 2 रुपये के, 5 रुपये कुल का कितने सिक्के हैं? 160 सिक्के। कितने सिक्के हैं दोस्तों? 160 सिक्के। कितने सिक्के हैं? 160 सिक्के हैं, जिनका कुल मूल्य, मतलब कुल रुपया, मतलब 60 को सिक्का है लेकिन टोटल रुपया कितना है? तो 300 रुपया है। मतलब कह सकते 1 रुपया के, 2 रुपया के, 5 रुपया के मिला के टोटल 160 उसके पहले सिक्का है और क्वाइन है। क्या है? क्वाइन है। और उसका टोटल रुपया कितना है? तो कुल रुपया जोड़ने पर कितना आता है? 300 रुपया आता है। मतलब 2 रुपया, 5 रुपया, 1 रुपया मिलाकर कितना है? 300 रुपया है। यदि 2 रुपये के सिक्के की संख्या कितना? 2 रुपये की सिक्के की संख्या 5 रुपये की सिक्के की संख्या के 3 गुनी है। मतलब 2 रुपया के सिक्के की संख्या है ना, वो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के 3 गुनी है। तो 3 मतलब मान लीजिए 5 रुपये के सिक्कों की संख्या x मानेंगे तो x का 3 गुना क्या हो जाएगा? x का 3 गुना 2x हो जाएगा। क्या? 2x, क्योंकि मतलब 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के 3 गुनी है 2 रुपये के सिक्कों की संख्या। ठीक है, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी गुनी है? तो 5 रुपये की संख्या से 3 गुनी है। ठीक है, कह रहा है तो उनके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के होंगे? दोस्तों कितना सिक्का होंगे वो हम देख लेते हैं। माना कि 5 रुपए की, माना कि 5 रुपए की सिक्कों की संख्या बराबर x, मान लीजिए x। अब दोस्तों यहाँ मानेंगे 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, 2 रुपए की सिक्कों की संख्या, दोस्तों 2 रुपये के सिक्कों की संख्या है ना, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के कितनी है? तो 3 गुनी है। कितना है? 3 गुनी, मतलब 3x हो जाएगा, क्योंकि x का 3 गुना क्या है? x का 3 गुना है। x का क्या है? 3 गुना है। अब 1 रुपये की सिक्कों की संख्या चलेंगे। 1 रुपये की सिक्कों की संख्या, 1 रुपये की सिक्कों की संख्या। तो दोस्तों 1 रुपये की सिक्कों की संख्या चलने से पहले हम देखेंगे कि हमारा टोटल कितने सिक्के हैं? 160। टोटल कितने सिक्के हैं? 160। तो 160 लिख लेंगे। कैसे? क्योंकि जब हम किसी भी संख्या को निकालते हैं तो मतलब संख्या टोटल में से, मतलब कुल संख्या में से किसी एक संख्या को निकालना होता है। तो जो कुल संख्या होता है उस कुल संख्या में से उन संख्या को घटाते हैं, जो बचा हुआ रहता है संख्या हमारा वो निकलता है, मतलब वो प्राप्त होता है। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या हो जाएगा, तो -5 माइनस क्या हो जाएगा? x, और माइनस क्या हो जाएगा? 3x। क्या हो जाएगा? x और माइनस 3x। क्यों? क्योंकि हमने 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 3x मानी है और हमने मतलब 5 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या मानी है? तो x मानी है। अब चलेंगे प्रश्नानुसार। क्या चलेंगे? प्रश्नानुसार। क्या चलेंगे? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में क्या है देखेंगे। दोस्तों प्रश्नानुसार देखने से पहले हम 160 इसको जोड़ लेते हैं। 3 एक कितना जाएगा? -4x जाएगा। क्या जाएगा? -4x। प्रश्नानुसार में चलेंगे। 1 रुपये की सिक्कों की संख्या कितना है? 1 रुपये की सिक्कों की संख्या देख लेते दोस्तों। टोटल कितना है? 160 सिक्का, 160 माइनस 4x कितना? 160 माइनस 4x और प्लस मतलब 2 रुपये कितने की संख्या है? तो 2 रुपये की संख्या 3 है, 3x है। और प्लस मतलब 5 रुपये कितने की संख्या है? तो x है। टोटल कितना रुपया है? तो 300 रुपया। कितना रुपया? 300 रुपया। अब दोस्तों 1 रुपये के सिक्कों की संख्या इतना है, ठीक है। अब 2 रुपये की, मतलब इसको देखेंगे ये कितने रुपये की संख्या का है? तो 2 रुपये की, तो यहाँ 2 से गुना करेंगे। और ये कितने रुपये के x? तो 5 रुपये के सिक्के से, तो यहाँ 5 से गुना करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये 5 रुपये के सिक्कों की संख्या और ये 2 रुपये के सिक्के की संख्या और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, टोटल हमारा कितने रुपये की संख्या है? तो 300 रुपये। कितना? 300 रुपये। दोस्तों यहाँ से निकालेंगे हम। दोस्तों इम्प्लाइज का चिन्ह देते रहिएगा। 160 माइनस क्या हो जाएगा? 4x और प्लस दोस्तों 3 में अगर 2 से गुना करें 3 कितना जाएगा? 6x। क्या आ जाएगा? 6x और प्लस 5x। क्या हो जाएगा? 5x बराबर 300। क्या हो जाएगा? 300 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ हम अगर इसमें से घटाते हैं 160 तो ये हमारा क्या आ जाएगा? प्लस में 2x और प्लस में क्या आ जाएगा? 5x बराबर क्या आ जाएगा? 300। क्या आ जाएगा? 300। अब दोस्तों हम ये प्लस है तो इधर क्या करेगा? माइनस। तो दोस्तों
5x और 2x कितना जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 7x। क्या आ जाएगा 7x बराबर करेंगे 300 और माइनस 160। 300 माइनस 160 क्या आ जाएगा 300 माइनस 160। दोस्तों यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। पहले देख लेते 7x बराबर कितना आ गया दोस्तों 0 4 कितना आ जाएगा 4। दोस्तों कितना आ जाएगा 4 तो हो जाएगा 200 1 300 कितना आ जाएगा दोस्तों ये हो गया ये मतलब हो जाएगा 140 कितना आ जाएगा दोस्तों 140 कितना आ जाएगा 140। 140 और 160 कितना 300 होता है। दोस्तों हम यहाँ से x का मान निकालेंगे। क्या करेंगे यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 140 और बट्टे करेंगे 7 कितना 7 दूना 14 क्या निकलेगा 20। क्या निकलेगा 7 दूना 14 हमारा निकलेगा क्या 20। क्या निकलेगा 20। दोस्तों x का मान कितना आ गया 20 कितना आ गया x का मान 20। तो दोस्तों हम कह सकते हैं से 5 रुपये के सिक्कों की संख्या हमारा क्या होगी 20 को सिक्का होगी। कितना होगी 20 को सिक्का। अब दोस्तों हम 2 रुपये के सिक्कों की संख्या निकालेंगे। क्या 2 रुपये के सिक्कों की संख्या तो यहाँ लिख लेते हैं 5 रुपये के सिक्कों की संख्या। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या सिक्कों की संख्या कितनी है तो दोस्तों 20। अब 2 रुपये के सिक्कों की संख्या निकालेंगे। क्या तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या निकालेंगे 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 2 रुपये की सिक्कों की संख्या कितना है दोस्तों 3x है 3x है। तो दोस्तों 3 गुने 20 में गुना कितना जाएगा 42 60 कितना जाएगा 42 60 मतलब 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना होगा 60 को होगा। अब दोस्तों हम 1 रुपये के सिक्कों की संख्या निकालेंगे। क्या 1 रुपये की सिक्कों की संख्या क्या निकालेंगे सिक्कों की संख्या क्या निकालेंगे 1 रुपये की सिक्कों की संख्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे 1 रुपये की सिक्कों की संख्या निकालेंगे। तो 1 रुपये के सिक्कों से कितना दिया 160 और माइनस क्या दिया 4x क्या दिया 160 माइनस 4x तो 160 माइनस 4 गुने क्या करेंगे 20। तो दोस्तों 160 में से 80 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 80 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 80 मतलब 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 80 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 60 तो 80 और 60 कितना हो गया 80 या 60 140 80 या 60 140 और दोस्तों 5 रुपये की संख्या कितना है 20। दोस्तों हमारे कितना टोटल कितना पूर गया 160 सिक्का पूर गया। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे कह रहा है पिता ने अपने तीनों संतानों को बीच मतलब अपने तीनों संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 अनुपात में करता है और अपने लिए 1 लाख रुपए रखता है। मतलब उसके पास संपत्ति है वो अपने पुत्रों में संपत्ति को बांटता है और वो अपने खुद के लिए कितना रखता है 1 लाख रुपए। अपने बैंक बैलेंस के 1 लाख रुपए रखते हैं और अपने मतलब पुत्रों के लिए अपने संतानों के लिए 1:2:3 के अनुपात में क्या करता है मतलब बांटता है। ठीक है मतलब रखता है। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख है कितना है कुल संपत्ति 2.5 लाख की प्रत्येक संतान मतलब 2.5 लाख है तो प्रत्येक संतानों को हिस्से के रूप में क्या मिलेगा प्रत्येक संतान को मतलब कितना रुपये मिलेगा। तो दोस्तों पहले हम देख लेंगे क्या दिया हुआ है यहाँ 1 अनुपात दिया हुआ है 2 अनुपात दिया हुआ है 3 अनुपात दिया हुआ है। क्या दिया हुआ 3 तो दोस्तों 1 अनुपात को क्या हम x मान सकते हैं दोस्तों 2 अनुपात को क्या हम 2x मान सकते हैं और 3 अनुपात को क्या मान सकते हैं 3x मान सकते हैं। क्योंकि अनुपात में जब भी दिया रहता है तो उसको हम क्या करते हैं x मान लेते हैं। तो माना कि दोस्तों माना कि पिता ने अपने पहले संतान को 100 रुपये की संपत्ति दी 100 रुपये के संपत्ति दी कितना रुपये 100 रुपये की संपत्ति दी। ठीक उसी प्रकार दूसरे संतान को देखेंगे दूसरे संतान को मतलब 2x रुपये की संपत्ति दी कितना 2x रुपये की संपत्ति दी। ठीक उसी प्रकार दोस्तों देखेंगे तीसरे संतान को तीसरे संतान को कितना 3x रुपये की संपत्ति दी। ठीक है 3x रुपये की संपत्ति दी। अब स्वयं कितना अब वह मतलब स्वयं अपने लिए 1 लाख रुपए रखता है कितना 1 लाख रुपए लगता है 1 लाख रुपए रखता है कितना रखता है। चलेंगे प्रश्न अनुसार प्रश्न क्या कर रहा है कितने कर रहा है प्रश्न क्या कर रहा है। तो दोस्तों प्रश्न अनुसार चलेंगे प्रश्नानुसार क्या कर रहा है प्रश्नानुसार दोस्तों प्रश्नानुसार में देखेंगे मतलब प्रश्नानुसार में
x रुपये की संपत्ति दे रहा है प्रथम को, द्वितीय को 2x दे रहा है और तृतीय को क्या दे रहा है 3x दे रहा है, मतलब तीनों पुत्र को दे रहा है। और प्लस में वह अपने लिए कितना लाख रुपया रख रहा है, तो अपने लिए 1 लाख रुपया रख रहा है। कितना 1 लाख। 1 लाख को दोस्तों 5 को 0 होता है, 1 2 3 4 5। और उसके पास टोटल कितने लाख रुपए हैं, तो 2.5 लाख है। कितना है 2.5 लाख। 1 2 3 4 5 कितना रुपया 2.5 लाख। 2.5 लाख। तो दोस्तों क्या करेंगे, x प्लस 2x प्लस 3x को जोड़ दे कितना जाएगा, तो 6x क्या आ जाएगा 6x हो जाएगा। और प्लस 1 लाख 1 2 3 4 5 बराबर कितना हो जाएगा 25 पर 5 को 0 2 3 4 5 25 से 5 को 0 हो गया। अब दोस्तों क्या करेंगे हम, यहाँ से 6x बराबर निकालेंगे दोस्तों, यहाँ प्लस करा और क्या करेगा माइनस करेगा। तो दोस्तों 25 लाख 3 4 5 हम माइनस क्या करेंगे 1 लाख 1 2 3 4 5। दोस्तों 25 लाख में से 1 लाख माइनस करेंगे दोस्तों सॉरी 25 लाख नहीं दोस्तों 2.5 लाख है। क्या है 2.5 लाख है। क्या है 2.5 लाख है। तो 2.5 लाख में से 1 लाख माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1.5 लाख बचेगा। कितना बचेगा 1.5 लाख। कितना बचेगा 1.5 लाख। दोस्तों कितना बचेगा 1.5 लाख। अब 1.5 लाख बच जाएगा। तो दोस्तों हम x का मान यहाँ से निकालेंगे। क्या निकालेंगे x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालेंगे तो 1.5 लाख 1 2 3 4 5 बट्टे क्या करेंगे 6 से भाग देंगे। तो दोस्तों पहले हम दोस्तों यहाँ क्या कर लेते हैं, पहले हम इसको 2 से काटते हैं। तो 2 तिहाई 6, इसको काटें कितना जाएगा, मतलब इसको काटेंगे तो 7 दूना कितना जाएगा 14। कितना जाएगा 7 दूना 14 और 5 7 दूना 14 7 दूना 14 इन्हें बच गया 1 और 5 दूना कितना जाएगा 10। कितना जाएगा 5 दूना 10 कितना जाएगा दोस्तों 4 को 0 होगा 1 2 3 4 4 को 0 हो गया। अब दोस्तों को काटेंगे 25 तिहाई 75 कितना आ जाएगा 25 तिहाई 75 कितना जाएगा 25 तिहाई 75 दोस्तों कितना जाएगा 25,000। कितना होगा इकाई दाई सैकड़ा हजार, मतलब कितना जाएगा दोस्तों 25,000 उसके पास बचेगा। कितना बचेगा 25,000। कितना बचेगा दोस्तों 25,000। अब दोस्तों एक समान हमारा क्या आ गया 25,000। कितना आ गया 25,000। 25,000 दोस्तों पहले संतान को कितना दे रहा है 25,000 दे रहा है। दोस्तों इसको लिख लेंगे पहले संतान को कितना दे रहा है 25,000। अब दोस्तों दूसरे संतान को देखेंगे, दूसरे संतान को कितना दे रहा है 2x दे रहा है। 2x दे रहा है दोस्तों 2 गुने 25 में गुना करके कितना 25 पर 25,000 से गुना कर दोस्तों कितना हो जाएगा 50,000। कितना आ जाएगा 50,000 हो जाएगा। अब दोस्तों तीसरे संतान को देखेंगे, तीसरे संतान को कितना दे रहा है तीसरे संतान को दोस्तों 3x दे रहा है। तो 3 गुने दोस्तों क्या करेंगे 25,000 से, तो दोस्तों कितना आ जाएगा 75,000। कितना आ जाएगा 75,000 रुपये हो जाएगा। दोस्तों मतलब तीनों संतानों में परिपूर्ण रूप से बांट दिया और स्वयं 1 लाख रुपया रखा। दोस्तों ये 7वां सवाल हमारा क्या होगा 16 होगा। 8वां सवाल में चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 8 कह रहा है 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 11 के लगातार गुणज का है। तो दोस्तों गुणज करने का मतलब क्या होता है पहाड़ा। क्या होता है पहाड़ा, मतलब 11 के पहाड़ा मतलब उसको गुणजों को लगातार लिखना है। क्या लिखना है लगातार लिखना है, जिसका योग मतलब योग कितना है 231 है। कितना है तो 231 है। तो दोस्तों मतलब हम देखते हैं क्वेश्चन 8 के मतलब माना कि क्या करेंगे, माना कि 11 के लगातार 11 के लगातार पहले गुणज क्या आ जाएगा x। 11 के लगातार पहले गुणज दोस्तों 3 करा, 3 लगातार गुणज करा। क्या करा 3 लगातार। तो 11 के पहले लगातार, तो दोस्तों 11 के लगातार दूसरे गुणज में देखेंगे दूसरे गुणज कितना दूसरे गुणज क्या आ जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा x और प्लस क्या हो जाएगा 11, क्योंकि 11 के लगातार करा 11 के लगातार करा। अब दोस्तों हम तीसरे गुणज की बात करते हैं। तो 11 के लगातार तीसरे गुणज की कितना तीसरे गुणज की तो तीसरे गुणज क्या हो जाएगा x और प्लस 22। क्या आ जाएगा x प्लस 22 तीसरे गुणज हो गया। अब दोस्तों हम चलेंगे प्रश्न अनुसार। क्या चलेंगे प्रश्न अनुसार, अकॉर्डिंग द क्वेश्चन के अनुसार प्रश्नानुसार क्या चलेंगे दोस्तों प्रश्नानुसार में देखेंगे। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है
कह रहा है से जो 3 लगातार जो गुणजों है 11 के उसका योग 231 है। तो दोस्तों 11 का पहला गुणज x, दूसरा गुणज क्या है x प्लस 11, दोस्तों इसको घेर लेंगे। और तीसरा गुणज क्या है x प्लस 22, क्या है x प्लस 22, और x प्लस 22 का योग कितना है तो 231, कितना है 231। दोस्तों यहाँ या इम्प्लाइज का चिन्ह देते रहिएगा क्योंकि हमारा मैथ बनाने का सही तरीका यही है। दोस्तों x प्लस 11 प्लस x प्लस 22 बराबर कितना है 231। दोस्तों क्या करेंगे जो चर वाले संख्या उसको एक साथ करेंगे तो दोस्तों 1 1 2 1 3 क्या जाएगा 3x और प्लस 11 और 22 कितना आ जाएगा दोस्तों 33, क्या जाएगा 33 बराबर क्या आ जाएगा 231, क्या आ जाएगा 231। दोस्तों यहाँ से 3x का मान निकालेंगे तो 3x बराबर क्या आ जाएगा 231 माइनस क्या आ जाएगा हमारा 33, क्या आ जाएगा माइनस हमारा क्या आ जाएगा 33। तो दोस्तों यहाँ से 3x का मान निकालेंगे तो यहाँ 33 में घटाएंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, ये मतलब 11 में से 3 गया तो कितना बचेगा दोस्तों, 11 में से 3 गया तो 8, कितना बचेगा 8, ये हो जाएगा 9, ये होगा एक, कितना हो जाएगा 198, कितना हो जाएगा 198। दोस्तों यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, क्या करेंगे x का मान निकालेंगे तो 198 बट्टे क्या आ जाएगा हमारा 3। दोस्तों काटेंगे तो 36 18 और 36 18 कितना आ गया 86, कितना आ गया 66 आ गया। x बराबर क्या आ गया 66 आ गया। दोस्तों यह पहला गुणज है, क्या है यह पहला गुणज कितना आ गया 66, इसको लिखेंगे पहले गुणज 11 के पहले गुणज है। दोस्तों 11 के दूसरे गुणज में देखते हैं, चूंकि 11 के दूसरे गुणज में दूसरे गुणज 11 के दूसरा गुणज कितना है दोस्तों x प्लस 11 है, क्या x प्लस 11। दोस्तों x का मान हमारा क्या आया है, x का मान हमारा 66 और प्लस 11 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों 66 प्लस 11 जोड़ेंगे कितना आएगा 77, कितना आ जाएगा 77। x के हम मतलब 11 के तीसरे गुणज निकालेंगे, कितना दोस्तों 11 के तीसरे गुणज निकालेंगे दोस्तों, तीसरे गुणज 11 के तीसरे गुणज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा तो x प्लस 22, क्या आ जाएगा x प्लस 22। तो दोस्तों x का मान कितना है हमारा 66 और प्लस में 22 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 88। दोस्तों हमारा एक मतलब 11 के तीसरे गुणज है, 11 का पहला गुणज है 66, 11 के दूसरा गुणज 77, 11 के तीसरा गुणज क्या है 88। तो 66 77 88 एक लाइन से सीरियल बाय सीरियल है। दोस्तों ये हमारा क्या है ये लगातार गुणज है, क्या है। तो दोस्तों आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर में चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे कह रहा संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फराना में आयोजित बाल मेले के प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेताओं को छोड़कर से सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया गया है। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए हैं तो विजेताओं की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों इसमें विजेताओं संख्या कौन है उसको मतलब उसके निकालेंगे और विजेताओं को छोड़कर मतलब शेष प्रतिभागियों की संख्या कितनी है, उन सबों को कितना कलम मिला उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो दोस्तों हम लिखेंगे पहले नंबर में लिखेंगे दोस्तों क्या लिखेंगे तो हम लिखेंगे विजेताओं की संख्या, क्या विजेताओं की संख्या बराबर x, क्या मानेंगे विजेताओं की संख्या क्या मानेंगे दोस्तों, विजेताओं की संख्या हमने क्या माना x, क्या माना विजेताओं की संख्या x। अब उसके बाद देखेंगे कह रहा है विजेताओं को छोड़कर मतलब जो विजेताएं हैं मतलब विजेताओं को छोड़कर शेष प्रतिभागियों की संख्या मतलब शेष प्रतिभागियों की संख्या। तो शेष प्रतिभागी संख्या कितना था तो 100, कितना था 100 और मतलब उसमें विजेताओं की संख्या क्या था x। तो दोस्तों 100 में से x इसलिए घटाते हैं क्योंकि मतलब जितना कुल है ना कुल छात्र में से मतलब विजेता कितना छात्र है वो हमारा निकल जाएगा। अब बाद बाकी जो शेष बचेगा वो हमारा क्या आ जाएगा मतलब वो मतलब विजेताओं को छोड़कर मतलब प्रतिभागियों की संख्या होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलेंगे प्रश्नानुसार, क्या चलेंगे प्रश्नानुसार। तो दोस्तों प्रश्नानुसार के देखेंगे x क्या है
एक्स है, तो एक्स मतलब एक्स विजेताओं की संख्या, उसको कितने रुपये वाला कलम मिल रहा है? तो दोस्तों देख लेते हैं पहले, ये 100 माइनस एक्स क्या है, 100 माइनस एक्स बराबर कितना है दोस्तों, 120 है। कितना? 120। 120 को कलम है कितना, 120 को कलम। तो दोस्तों पहले हम ये देखेंगे जो विजेताओं की संख्या है, क्या जो विजेताओं की संख्या है उसको कितने कलम मिल रहे हैं, तो 2 कलम मिल रहा है। तो दोस्तों दोस्तों क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। और विजेताओं को छोड़कर जो सभी प्रतिभागी उसको मतलब कितने मतलब कौन मतलब कितने कलम मिल रहा है, तो 1 कलम मिल रहा है। क्या? तो 1 कलम मिल रहा है। दोस्तों हम यहाँ से निकालेंगे, 2 में 1 से गुना क्या आ जाएगा हमारा, 2x, और प्लस 100 में 1 से गुना कर तो 100, और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 माइनस क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 120। क्या हो जाएगा, 120। क्या हो जाएगा, 120। दोस्तों 2x में से माइनस x घटाएंगे और प्लस क्या हो जाएगा, 100 बराबर 120। क्या हो जाएगा, 120। दोस्तों यहाँ से x हो जाएगा, और x बराबर हम निकालेंगे तो 120, ये हमारा प्लस कर रहा है तो उन्हें क्या करेगा, माइनस 100। क्या हो जाएगा, 100। दोस्तों x बराबर क्या निकल जाएगा हमारा, 20। मतलब हम कह सकते हैं जो विजेता छात्र है, मतलब उसको मतलब जो विजेता छात्र है, जो 2 रुपये वाला कलम कितना मिला, तो 20 को मिला। जो विजेता छात्र है उसको 2 रुपये वाला कलम कितना मिला, तो विजेता छात्र को 2 रुपये वाला कलम 20 को मिला। कितना मिला, जो विजेता छात्र है, विजेता छात्रों को दिया गया कलमों की संख्या, दिया गया कलमों की संख्या, कितना कलमों की संख्या दिया गया है, तो दोस्तों 20। और जो विजेता छात्र है उसको छोड़कर, मतलब कह सकते हैं अविजेता छात्र, क्या मतलब प्रत्याशी, दोस्तों प्रत्याशी भाग को लिखते हैं, प्रत्याशी भाग मतलब जो भाग लिए थे, प्रत्याशी भाग को। तो दोस्तों प्रत्याशी भाग कितना था टोटल, 100 माइनस एक्स, तो एक्स का मान कितना है हमारा 20। तो 100 में से दोस्तों हम क्या करेंगे, 20 को घटा देंगे, कितना जाएगा 80। दोस्तों हम कह सकते हैं से जो हमारा प्रत्याशी भाग था उसको 80 को कितना रुपये वाला कलम मिला, दोस्तों 1 रुपये वाला। तो 1 रुपये वाला कलम कितना को मिला, तो दोस्तों 80 प्रत्याशी को मिला। कितना, 80 प्रत्याशी को मिला। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आप लोग 9 समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा लास्ट एंड फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को हम समझेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, रवि के पिता का वर्तमान उम्र, रवि के जो पिता है उसका वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के 3 गुने से 5 अधिक है। दोस्तों रवि का उम्र कितना है, रवि का जो उम्र है उसके पिता का उम्र उसके 3 गुना से, मतलब उसका तिहाई मतलब 3 गुना से 5 अधिक है। कितना है, तो 5 वर्ष अधिक है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 100 मतलब 5 वर्ष बाद उनकी उम्र का योग कितना होता है, 47 वर्ष हो जाता है। तो दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों माना कि दोस्तों मतलब रवि का उम्र मान लेते हैं 5 वर्ष है। क्या है, 5 वर्ष है, 5 वर्ष है। तो उसके पिता का उम्र मतलब 5 के 3 गुना, तो दोस्तों 5 में 3 गुना और प्लस क्या करेंगे, प्लस में 5 जोड़ेंगे। दोस्तों 5 के 3 होता है 5 के 15, और प्लस में 5 कितना हो जाएगा 20। उसका पिता का उम्र क्या हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। मतलब रवि के पिता का उम्र 20, लेकिन रवि का उम्र कितना होगा, तो 5 वर्ष होगा। क्यों, क्योंकि 5 का 3 गुना से उसको 5 अधिक कर रहा है। कितना कर रहा है, 5 अधिक कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ देख लेते हैं। तो माना कि रवि का वर्तमान उम्र क्या है, 1 वर्ष है। 1 वर्ष मान लेते हैं। रवि के पिता का वर्तमान उम्र रवि के पिता का वर्तमान उम्र रवि की उम्र से कितना है, तो रवि की उम्र के 3 गुना से कितना अधिक है, तो दोस्तों 5 अधिक है। तो रवि का उम्र 1 है तो उसके पिता का उम्र 3x, और प्लस कितना आ जाएगा 5, 3x प्लस 5 हो जाएगा। होगा कि नहीं, हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद चलेंगे 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद में देखेंगे रवि का वर्तमान उम्र, मतलब रवि 5 वर्ष बाद रवि का वर्तमान उम्र
5 वर्ष बाद रवि का वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा, तो 5 वर्ष बाद रवि का वर्तमान उम्र, अभी रवि का उम्र कितना है, x वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कह रहा था क्या हो जाएगा, x+5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x+5, क्योंकि वर्तमान उम्र कह रहा था, कह रहा बाद कह रहा है, क्या कह रहा है, बाद कह रहा है, तो रवि का उम्र वर्तमान में 5 है और 5 वर्ष बाद कह रहा है, तो इस पर 5 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, x+5 हो जाएगा। रवि के पिता का वर्तमान उम्र क्या होगा 5 वर्ष बाद, तो रवि के पिता का उम्र, रवि के पिता का वर्तमान उम्र, रवि का पिता का उम्र कितना है, 3x है, कितना है, 3x और +5 है, तो 3x +5 है, तो 5 वर्ष इसमें भी जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा, +5 इसमें भी होगा। देखिए यहाँ 3x है और 5 वर्ष का रहा है, इसका पिता का उम्र वर्तमान उम्र पहले है लेकिन 5 वर्ष बाद का रहा है, तो 5 वर्ष यहाँ मतलब रवि के 3 गुना से 5 वर्ष अधिक है और 5 वर्ष में जुड़ जाए, क्योंकि रवि का में 5 वर्ष जुड़ा है तो इसमें भी जुड़ेगा, तो 5 वर्ष क्या है, 5 वर्ष क्या है, 5 वर्ष और 5 वर्ष जुड़ जाएगा तो कितना आएगा, 10 वर्ष हो जाएगा, क्या जाएगा, 10 वर्ष हो जाएगा ना। चलेंगे हम प्रश्नानुसार, क्या चलेंगे, प्रश्नानुसार चलेंगे, प्रश्नानुसार, क्या, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार में देखेंगे रवि का उम्र कितना दिया हुआ, x+5 और प्लस उसके पिता का उम्र कितना दिया हुआ है, 3x+10 और टोटल उम्र कितना है, 47, कितना है, 47, टोटल उम्र 47 से बात ना कर रहा है, 47 बात कर रहा है दोस्तों। x+5 और प्लस 3x+10, 10 बराबर कितना आ जाएगा, 47, क्या आ जाएगा, 47। अब देखो x और 3x और एक जोड़े में कितना आ जाएगा, 4x प्लस क्या आ जाएगा, 15 बराबर क्या आ जाएगा, 47। यहाँ 4x का मान निकालेंगे तो 47 माइनस क्या आ जाएगा, 15 हो जाएगा उधर, तो 47, तो 4x बराबर निकालेंगे कितना आ जाएगा, 2, ये हो जाएगा 32, कितना आ जाएगा, 32, कितना आ जाएगा, 32, कितना है दोस्तों, 32, कितना आ जाएगा, 32। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो 32 बट्टे कितना आ जाएगा, 4, कितना हो जाएगा, 8, कितना हो जाएगा, 8, तो x बराबर कितना हो गया, 8। तो रवि का वर्तमान उम्र कितना हो गया 5 वर्ष बाद, 8 वर्ष है, 5 वर्ष बाद रवि का वर्तमान उम्र कितना है, 8 वर्ष है, कितना, 8 वर्ष, 5 वर्ष बाद क्या, 5 वर्ष बाद रवि का वर्तमान उम्र कितना है, 8 वर्ष का है, कितना, 8 वर्ष का। उसके पिता का उम्र भी देख लेते हैं, 5 वर्ष बाद रवि के पिता का उम्र कितना दिया हुआ, 3x + 10 दिया हुआ, कितना, 10। रवि का उम्र कितना निकला, 8, तो 3 गुने 8 और प्लस क्या करेंगे, 10 जोड़ देंगे तो 8 3 कितना हो जाएगा, 24 और प्लस 10 जोड़ने कितना हो जाएगा, 34। मतलब कह सकते हैं से रवि का उम्र जब 8 वर्ष होगा तो उसके पिता का उम्र कितना होगा, तो 34 वर्ष का होगा। तो दोस्तों हमने क्वेश्चन 10 नंबर समझ लिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो में न समझ में आया हो, हमारी वीडियो को जो भी क्वेश्चन न समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप तब कमेंट कीजिएगा, अगला वीडियो में हम आपको अच्छी तरह से समझा देंगे, ठीक है जी। मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।